अगर आप दिल्ली या गुजरात में हो, then there might be a high chance of you being at a risk of getting a kidney stone. Let me explain. नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में हार्ड वाटर, ह्यूमिडिटी और पुअर डाइटरी हैबिट्स मिलकर एक ऐसा डेंजरस कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो किडनी स्टोन्स बनने के रिस्क को काफी हद तक बढ़ा देता है। और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब अचानक सिवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर आरती शर्मा और अगले 10 मिनट में हम समझेंगे किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, कौन से सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए, ट्रीटमेंट कब जरूरी होता है और ये किडनी स्टोन्स का रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती। इमेजिन कि आप चाय में इतना शुगर डाल दो कि वो पूरा डिसॉल्व ही ना हो और नीचे क्रिस्टल्स जमा होने लगे। किडनी स्टोन्स कुछ इसी तरह बनते हैं। हमारी किडनीज बॉडी के नेचुरल फिल्टर्स होते हैं। ये ब्लड को क्लीन करते हैं, वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन जब बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं होती तो यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है और मिनरल्स क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स चिपक कर एक सॉलिड स्टोन बना देते हैं। जब तक स्टोन्स किडनी के अंदर रहते हैं यूजुअली कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब ये यूरेटर में आते हैं तो यूरिन फ्लो को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसके कारण किडनी में प्रेशर बिल्ट होता है और यूरेटर मसल्स उसे पुश करने के लिए रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से किडनी स्टोन्स का दर्द इतना शार्प पेन होता है। पर क्या आपको पता है कि 5 टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं? डिफरेंट टाइप के स्टोन्स के कॉजेस और प्रिवेंशन अलग हो सकते हैं। सबसे कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो लो वाटर इनटेक और हाई ऑक्सलेट फूड के साथ कॉमनली देखा जाता है। दूसरा होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। ये कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस और अल्कलाइन यूरिन से एसोसिएटेड हो सकता है। यूरिक एसिड स्टोन्स उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनकी डाइट में हाई एनिमल प्रोटीन होता है या जिनको डायबिटीज, ओबेसिटी या गाउट हो। स्ट्रोवाइट स्टोन यूजुअली रेकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। और सबसे रेयर होता है सिस्टीन स्टोन्स, जो जेनेटिक कॉज की वजह से डेवलप होते हैं। इसलिए आपने अगर पहले कभी भी स्टोन रिमूव करवाया है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए मेरा स्टोन किस टाइप का था। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की जिन्हें लोग अक्सर नॉर्मल बैक पेन या यूरिन इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है पेन, जो बैक या साइड से स्टार्ट होता है लेकिन नॉर्मल बैक पेन जैसा नहीं होता। ये अचानक आता है, कभी थोड़ा कम, कभी इतना सिवियर कि नींद से भी जगा देता है। पेन एक जगह नहीं टिकता, ये पीठ से लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन तक भी मूव कर सकता है। दूसरा कॉमन सिम्टम है यूरिन पास करते वक्त जलन या दर्द। बहुत लोग इसे यूरिन इन्फेक्शन समझकर एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर बर्निंग के साथ साथ यूरिन कलर में चेंजेस भी हो रहे हैं तो किडनी स्टोन को रूल आउट करना जरूरी है। कभी कभी स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग को स्क्रैच कर देता है, जिससे यूरिन में ब्लड आ सकता है, मतलब यूरिन रेड या ब्राउनिश दिख सकता है। एक और सिम्टम जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बार बार बाथरूम जाने की फीलिंग। यूरिन पास करने की अर्ज फील होती है, लगता है प्रेशर है, लेकिन यूरिन बहुत कम आता है। और अगर सिवियर पेन के साथ फीवर, चिल्स या बार बार वॉमिटिंग भी हो तो ये इन्फेक्शन या ब्लॉकेज का साइन हो सकता है। किडनी स्टोन्स एक दिन में नहीं बनते। आपकी डेली रूटीन में भी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो धीरे धीरे उनका रिस्क बढ़ाती रहती हैं। पहला हैबिट है लो वाटर इनटेक। क्या आपने नोटिस किया है पूरा दिन एसी एनवायरनमेंट में काम करते वक्त प्यास कम लगती है और हम ऑटोमेटिकली पानी भी कम पीते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तब तक यूरिन ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड होना स्टार्ट हो चुका होता है और इसी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में मिनरल्स जमने लगते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा कॉमन हैबिट हाई ऑक्सलेट फूड। नॉर्थ इंडिया में पालक की सब्जी काफी कॉमनली खाई जाती है और बीटरूट, नट्स और कुछ होल ग्रेन्स में भी ऑक्सलेट ज्यादा होता है। ये फूड अनहेल्दी नहीं है, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी और लो हाइड्रेशन के साथ स्टोन रिस्क बढ़ा सकते हैं। तीसरी हैबिट हाई सोडियम फूड्स। पापड़, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स और पिकल्स में हिडन सोडियम काफी ज्यादा होता है और ये किडनी स्टोन्स के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। और फिर आता है एक्सेसिव चाय एंड शुगरी ड्रिंक्स। दिन भर ब्लैक टी, कोल्ड ड्रिंक या शुगरी सोडा ज्यादा और पानी कम, ये कॉम्बिनेशन भी स्टोन रिस्क को और बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर कंफर्म करते कैसे हैं कि किडनी स्टोन्स हैं या नहीं। सबसे पहले यूरिन और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन, ब्लड इन यूरिन और स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट किया जा सके।
इमेजिंग में कई बार शुरुआत अल्ट्रासाउंड से होती है, लेकिन एग्जैक्ट साइज, लोकेशन या ब्लॉकेज देखने के लिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। कुछ केसेस में फॉलो अप के लिए KUB एक्सरे भी किया जा सकता है। और अगर स्टोन पास हो जाए या रिमूव किया जाए तो स्टोन कॉम्पोजिशन एनालिसिस फ्यूचर प्रिवेंशन में काफी यूजफुल होता है। डायग्नोसिस कंफर्म होते ही आपका सवाल होगा, डॉक्टर क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? तो आप सीधा ट्रीटमेंट ऑप्शन समझते हैं। हर किडनी स्टोन में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट मेनली स्टोन के साइज, लोकेशन, सिम्टम्स और ब्लॉकेज या इन्फेक्शन है या नहीं, इन सब पर डिपेंड करता है। अगर स्टोन बहुत छोटा है, अराउंड 2 to 3 mm, तो कई बार वो नेचुरली पास हो सकता है। 4 to 6 mm स्टोन्स में भी मेडिसिन और हाइड्रेशन के साथ पैसेज पॉसिबल होता है, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी होती है। जब स्टोन 7 mm या उससे बड़ा हो जाए तो नेचुरली पास होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अगर सिवियर पेन, इन्फेक्शन, वॉमिटिंग या यूरिन ब्लॉकेज हो तो इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। आजकल ज्यादातर ट्रीटमेंट्स मिनिमली इन्वेजिव होते हैं। ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में बॉडी के बाहर से ही शॉक वेव्स यूज करके स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है ताकि वो यूरिन के थ्रू पास हो सके। अगर स्टोन्स यूरेटर में हो तो यूरेट्रोस्कोपी की जाती है, जिसमें एक थिन स्कोप यूरिनरी पैसेज के थ्रू अंदर जाता है और लेजर से स्टोन ट्रीट किया जाता है, यूजुअली बिना किसी बड़े कट के। किडनी के अंदर के स्टोन्स के लिए RIRS किया जाता है, जहां फ्लेक्सिबल स्कोप और लेजर की हेल्प से स्टोन ट्रीट किया जाता है। और बहुत बड़े, स्पेशली 2 सेंटीमीटर से बड़े या कॉम्प्लेक्स स्टोन्स के लिए PCNL की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें बैक साइड से स्मॉल एक्सेस पाथवे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो फ्यूचर में किडनी स्टोन्स रिस्क को कम करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहला हैबिट है प्रॉपर हाइड्रेशन। गोल सिर्फ ज्यादा पानी पीना नहीं है, बल्कि यूरिन को डाइल्यूट रखना है। जनरली किडनी स्टोन्स प्रिवेंशन के लिए डेली अराउंड 2 to 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट टारगेट किया जाता है। और अगर यूरिन पेल येलो या ऑलमोस्ट क्लियर हो तो हाइड्रेशन यूजुअली ठीक माना जाता है। दूसरी हैबिट, नींबू पानी। लेमन में सिट्रेट होता है जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्मेशन के रिस्क कम करने में हेल्प करता है। तीसरी हैबिट, हाई ऑक्सलेट फूड को स्मार्टली कंज्यूम करना। पालक कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे दही या पनीर जैसे कैल्शियम कंटेनिंग फूड के साथ लेना यूजफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सलेट इंटेस्टाइन में बाइंड हो जाता है, जिससे ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एक और लास्ट चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, फॉलो अप स्कैन्स। स्टोन रिमूव होने के बाद भी डॉक्टर एडवाइज इमेजिंग जैसे कि अल्ट्रासाउंड। ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ स्टोन्स साइलेंटली दोबारा ग्रो हो सकते हैं। So if you found this information useful, don't forget to subscribe to Scroll Healthy, and if you have any doubts regarding kidney stones, please mention in the comment section.